guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to discuss NEET question for grade 11th NCERT. क्लास 11th NCERT के लिए हम नीट के क्वेश्चन लेकर आए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आने की आशंका है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न लेकर के हम आपके सामने आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन कीव इज लोकेटेड इन। तो बेटा अभी तो बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम ये तो आपका पूरा एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, तो ये तो क्वेश्चन हम फिर डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ये जो हर्बेरियम है ये भी डिलीट हो चुका है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मूव कर ले रहे हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। चलिए देखिए द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। जो प्रैक्टिकल पर्पस होता है क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किसके लिए होता है, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है और उसकी क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें आपको समझनी है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को, किसका इवोल्यूशन कब हुआ है। नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन में कह रहे हैं फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी इज हियर इज अ करेक्ट। फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन होता है ना, अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे? देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप लाइब्रेरी में जाइए और बुक लेकर के आइए, क्योंकि वहाँ सब किताबें बिखरी पड़ी हुई थी, तो आप कोई भी बुक निकाल कर नहीं ला पाए थे बायोलॉजी की। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके के कंपार्टमेंट बना दिए थे लाइब्रेरी में। यहाँ पर बायो की बुक एडजस्ट करती थी, यहाँ पर मैथ्स की कर दी थी, यहाँ पर साइंस की कर दी थी, तो आप एकदम से ले आए थे। तो मैंने क्या किया था, बायो की बुक को आइडेंटिफाई करा दिया था ना, तभी तो आप बायो की बुक एकदम से उठा के ले आए थे ना, राइट। तो क्लासिफिकेशन किसके लिए होता है बेटा, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्सोन इज अ। टैक्सोन क्या है, टैक्सोन इज अ, टैक्सोन क्या है, टैक्सोन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। क्या ये ग्रुप होता है? तो डेफिनेटली टैक्सोन जो होता है ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू, सिस्टमेटिक्स पढ़ा था ना, एनसीईआरटी में पढ़ाया था ना हमने। क्या होता है सिस्टमेटिक्स? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आइडेंटिफिकेशन होता है और क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप, ये होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये होता है। तो क्या होता है बेटा, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप। डाइवर्सिटी होती है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म की, और रिलेशनशिप होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स। तो कीज वाला क्वेश्चन भी डिलीट हो गया है, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी वो मॉडिफाइड हो गई है, तो अभी ये क्वेश्चन भी क्या है, सिलेबस से कट है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, सिलेबस से कट है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से लाइफ का कैरेक्टर कौन नहीं है। ए इज अ रिप्रोडक्शन, बी इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी इज अ अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, डी इज डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू। डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, सेल से टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन होना। तो क्या पार्ट नहीं है भाई? देखो,
रिप्रोडक्शन तो लाइफ का पार्ट है ना, लाइफ होती है तभी तो रिप्रोडक्शन होता है। एक एनिमल से दूसरा एनिमल प्रोड्यूस होता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट प्रोड्यूस होता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स ही ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। किस तरीके से भाई, हार्ट के अंदर से भी कुछ चीज़ रिलीज़ होती है, किडनी के अंदर से भी रिलीज़ होती है, ब्रेन के अंदर से भी रिलीज़ होती है, तो इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट चेंजेस, हमारे अंदर पावर है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो हम ठंड में भी रह लेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उसको भी टॉलरेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, हमारे अंदर अडेप्टेशन पावर है। एनवायरनमेंट चेंजेस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ये पावर होती है। डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, ये लाइफ का पार्ट नहीं है। डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, सेल से टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन होना। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट फॉर दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको अपने दिमाग से भी कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है बेटा, अपने दिमाग से भी कुछ चीज़ें करनी आनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द इज कैपिटलाइज्ड। जो साइंटिफिक नेम होते हैं, क्या चीज़ कैपिटल होती है? ए इज क्लास, बी इज स्पीशीज, सी इज जीनस और डी इज फैमिली। वॉट आर कैन एनीबडी गेस? क्या आप में से कोई गेस कर सकता है क्या होती है, क्या चीज़ कैपिटल होती है? बेटा जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जेनरिक जो नेम है, जेनरिक नेम आपको बताया था ना, जो जेनरिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है ना। जैसे कि मैंगी फेरा, तो एम हमने कैपिटल बनाया था ना, मैंगी फेरा। इंडिका पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो एम कैपिटल है कि नहीं है? यस मैम, ऑफ कोर्स है। सो जीनस कहाँ से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है मैम। मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। ईच कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ। ईच कैटेगरी टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है जो कि रेफर्स कर सकती है किसी एक यूनिट को, और वो यूनिट किसकी है, यूनिट ऑफ किसकी यूनिट है वो चीज़? सिस्टमेटिक की है, आइडेंटिफिकेशन की है, नॉमेनक्लेचर की है, या क्लासिफिकेशन की है? व्हाट आर करेक्ट? बेटा जो भी टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो क्या करती है? क्लासिफिकेशन ही तो करती है, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्लासिफिकेशन। व्हाट आर क्लासिफिकेशन? कहाँ से क्वेश्चन है? मैम एनसीईआरटी से है। मैम आप जितने भी क्वेश्चन हमें बता रही हैं सब एनसीईआरटी से है। तो बेटा होते ही एनसीईआरटी से है, डरने और घबराने की बात ही क्या है? सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं। वो तो डिपेंड करता है आपके पढ़ने के ऊपर कि आप एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, डिपेंड उस चीज़ पर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटा यहाँ करेक्ट भी आ सकता है, इनकरेक्ट भी आ सकता है। तो हमें क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है। करेक्ट, करेक्ट यानी राइट वाला। तो इसलिए मैंने इसको सर्किल कर लिया ताकि मैं पहचान पाऊँ कि मेरे को करेक्ट ढूंढना है। ए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? चलो भाई ठीक बात है। प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, प्लांट्स ग्रो करते हैं सर्टेन एज तक ही, ये भी बात चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो इनसाइड से होती है, अंदर की ओर से होती है, बाहर की ओर से नहीं होती है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, क्या आपको ठीक लगता है इसमें से? क्या आपको इसमें से ठीक लगता है? तो देखिए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करते हैं? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है बेटा। ग्रो तो अगर आप टेबल में लकड़ी बढ़ा दो तो टेबल भी ग्रो कर जाएगी, है ना। प्लांट्स ग्रो ओनली अप अ सर्टेन एज, क्या कुछ सर्टेन एज तक ही प्लांट ग्रो करते हैं? नहीं, जब तक प्लांट है वो कोशिश करते हैं खुद को ग्रो कराने की। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, जो ग्रोथ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो जो होती है बेटा वो इनसाइड होती है, इनसाइड होती है। इनसाइड कैसे? जब तक के अंदर के टिश्यू डेवलप नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। और टिश्यू कहाँ होते हैं? इनर साइड होते हैं ना। तो जब तक ये ग्रो नहीं करेगी तो ग्रो ही नहीं होगा कोई भी चीज़। क्या नहीं होगी? ग्रो नहीं होगी। यस मैम, नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहली बार तो हमें करेक्ट ढूंढना था, इस बार हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। कैसा ढूंढना है बेटा? इनकरेक्ट, यानी जो रोंग स्टेटमेंट है। क्या कह रहे हैं? बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बॉटनिकल गार्डन्स में कलेक्शंस होता है लिविंग प्लांट्स का। ऑप्शन बी में कह रहे हैं म्यूजियम हैज़ कलेक्शंस ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूजियम में फोटोग्राफ्स और प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। की इज़ अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस दैट कंटेन्स ड्राइड पासिस एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, रीज़न आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये जो न्यू एनसीईआरटी है जो 2023 में पब्लिश्ड हुई है उसमें ये टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, तो टॉपिक ही नहीं है तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? सिलेबस में ही नहीं है, राइट? सिलेबस में नहीं है ये, तो ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। 29 का आंसर है बी। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शंस ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूजियम में क्या होता है? कलेक्शंस होता है फोटोग्राफ्स के, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। ठीक है, जो म्यूजियम्स होता है, और स्पेसिमेन भी होते हैं, काफ़ी सारे स्पेसिमेंस भी वहाँ पर होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कौन से 2 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से ग्रोथ के? और ये वाले क्वेश्चंस, अब जो पैटर्न है ना क्वेश्चंस का, ये वाला पैटर्न बहुत आने लगा है। नीट में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, रीज़न के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो आपको बहुत ही पेशेंसफुली होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चंस का आपके सामने टाइप आया ना, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। एमसीक्यू तो सारे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका जो ये एक क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट टाइप आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको क्या दिए गए? पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको पॉइंट्स के बिहाफ पर पहचानना है। कैसे पहचानोगे? मैम पढ़ के पहचानेंगे। इंक्रीज़ इन मास, तो ग्रोथ के कारण क्या होता है? मास इंक्रीज़ होता है। हाँ भाई ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होता है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है और वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आप एकदम से जवाब दो, तो जैसे ही आपने जवाब दिया ना, तो वो रेस्पॉन्स था। और कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन आपने सुनना जो था, बोलना, वो स्टिमुलाई था, उद्दीपक, जो कि आपको प्रेरणा दे रहा था कुछ करने की, राइट? तो यहाँ पर आपका क्या चीज़ ठीक हो सकती है? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है, सबसे पहले तो इंक्रीज़ इन मास, और थर्ड इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। जो ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ का, वो है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि रेस्पॉन्स तो होगा नहीं और डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होगा, तो क्या बचा? फर्स्ट और थर्ड बचा। तो यही हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है इसके लिए। गेटेड माई पॉइंट? आप क्या कीजिए बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट आप अपने घर पर लेकर आइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करके सेल्फ टेस्ट लीजिए, सेल्फ टेस्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ टेस्ट लेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद ना, जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको पढ़ने की धुन सवार हो जाएगी। आपको बस लगने लगेगा कि अब मैं अपने सपने के बहुत करीब हूँ, राइट? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। एनसीईआरटी की लाइनों को बार बार पढ़ना है, एनसीईआरटी का रिवीजन बार बार करना है। भाई एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट से
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा।